नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जीत हुई है और न्यायालय का इस पर एक फैसला भी आया है। पूरा हम विस्तार से आपको बताएंगे कि फैसला क्या है। साथ ही अन्य राज्यों से भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। अन्य जो राज्य की बहनें हैं उनको भी इस खबर को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनके राज्य में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो वो लोग भी न्यायालय की शरण में जा सकती हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कह दिया है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल अपने विभाग का ही काम कराया जाएगा। अब उनसे किसी अन्य विभाग का काम नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से BLO का काम हो गया, स्वास्थ्य विभाग का काम हो गया और भी अन्य विभागों का काम कराया जाता था, और इसका मेहनताना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से खुद के विभाग का काम तो लिया ही जाता है, बाकी के अगर कोई विभाग का काम आता है तो उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता था। तो इस तरह से अब न्यायालय ने कह दिया है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल उनके विभाग का काम ही कराया जाएगा। पूरी खबर आप यहाँ पे देख लीजिए कि लखनऊ में एक खबर छपी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में लगाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजी है। यहाँ पे जो प्रति है मुख्य सचिव को भेज दी गई है, जिससे कि वह संबंधित जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर सके। और अब ये जो प्रति है, इससे संबंधित जो निर्देश होंगे, जो आदेश होंगे, वह जो बाकी के जिलों के जो DM हैं उनको जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में 1.89 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि 1,89,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। अभी आगे वीडियो में ये भी बात करेंगे कि न्यायालय का जो ये फैसला आया है, इस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला मनीषा कनौजिया व एक अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि वे बाराबंकी जिले के आंगनवाड़ी केंद्र सिटी गुलेरिया गर्दा में बतौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें प्रशासन ने स्थानीय निकाय चुनाव में बतौर बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO की ड्यूटी में लगाया है। यह केंद्र और राज्य सरकार की आदेशों व निर्देशों के खिलाफ है। इस तैनाती से क्षेत्र में बच्चों व माताओं की स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था प्रभावित होती है। याचियों का तर्क था कि चुनाव के काम में अन्य ग्राम स्तर के जो कर्मियां हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको लगाया जा सकता है। उधर DM व अन्य पक्षकारों की ओर से जवाब में यह कहा गया कि चुनाव का कार्य सर्वोच्च अहमियत वाला होता है। ऐसे में सभी अफसरों को इसमें सहयोग करना जरूरी होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं का काफ़ी अहमियत वाला काम है। इनकी चुनाव या किसी अन्य काम में ड्यूटी धात्री, गर्भवती समेत अन्य स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। इस पर टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया गया है। और इस तरह से यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि निकाय चुनाव में ड्यूटी को लेकर हाई कोर्ट में किया गया था विरोध। तो इस तरह से न्यायालय ने कह दिया है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल उनके विभाग का काम कराया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हर एक विभाग का काम कराया जाता था। इसके साथ ही बाकी के राज्यों की जो आंगनवाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो उनको भी बता दें कि अगर उनके राज्य में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इसी तरह का व्यवहार हो रहा है, उनको भी बाकी के जो काम है कराए जाते हैं बिना किसी मेहनताना के, तो आप भी इसके विरोध में अपने न्यायालय में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का फैसला सभी को मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या यह पहली बार हुआ है। जी नहीं, इससे पहले भी भारत सरकार ने भी कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से केवल उनके विभाग का काम लिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अन्य विभागों का काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य विभागों का काम कराया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उसका विरोध भी करती हैं, लेकिन कभी भी खुलकर विरोध नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको यह कह दिया जाता है अगर आप यह काम नहीं करेंगी तो आपसे स्पष्टीकरण मांग लिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी कुछ चीज़ें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहनी पड़ती हैं और मजबूरी में आकर उनको यह काम भी करना पड़ता है। तो अब देखना यह होगा कि जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, तो अब इसकी कोई अधिकारी अवमानना तो नहीं करेगा। जहां तक ये है, अगर कोई भी अधिकारी आपसे कोई भी अन्य विभाग का काम कराता है तो आप उसके विरोध में कोर्ट में फिर से जा सकते हैं। अगर आप उच्च न्यायालय के इस फैसले से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रही हैं, और इसको अपनी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
आइए आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य की सराहना भी की। आंगनवाड़ी केंद्र के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सहायिकाओं पर होती है और इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का प्रतिदिन समय से खुलने को इंश्योर करने के लिए और बच्चों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, बच्चों को समर्पित होकर उनकी देखभाल करने के लिए इन दायित्वों का निर्वहन उत्कृष्टता के साथ करने के कारण इन सभी निम्न सहायिकाओं को हम सभी आज प्रशस्ति प्रमाण पत्र से नवाज रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आप सभी एक प्रोत्साहन प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आप कृपया तालियां लगातार बजाते रहें। आप सब जानते हैं, आप विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का इतना रोल होता है, इतनी भूमिका होती है। तालियों की जरूर जरूरत है इन सबको भी, और जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं सुन रही हैं उन सभी के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत अभूतपूर्व पल है कि विभागीय कर्मचारी अधिकारियों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। हमारी जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है उनमें से कई ऐसे ही है जिनको लगता मेरी आंगनबाड़ी का कोई बच्चा कुपोषित कैसे रहेगा, उसको सुपोषित करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। और वो दिल से, अंतरात्मा से, मन से मेहनत करती है और मेहनत करती है तो वैसे परिणाम आते हैं। आप सोच के देखिए, सचमुच में ये बात सही है कि आजीविका तो चलती है ऐसी, लेकिन हम प्रदेश में सबसे बड़ा दायित्व हमारा कुपोषण दूर करना। वैसे अलग अलग काम है अपने विभाग के, और अगर कोई अंडरवेट बच्चा, उसका वजन पूरा हो जाए आपके प्रयासों से, तो आपको आनंद आता है कि नहीं आता? मेरी आंगनवाड़ी में अब कोई कुपोषित नहीं। कितनी बड़ी सेवा है ये। तो अपना काम लोगों की जिंदगी बचाने का, बच्चों की जिंदगी बचाने का और बनाने का काम है। महिला बाल विकास मतलब 75% आबादी की सेवा का विभाग है ये। आधी तो बहनें ही है मेरी, 50%, और उनमें बच्चे और मिला दो तो 25% वो हो जाते हैं। 75% की जिम्मेदारी अपने पास है। बिहार के किशनगंज से एक आदेश जारी हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 11/11/2022 का है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, प्रेषक है जिला शिक्षा पदाधिकारी और सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। विषय है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थित दर्ज करने के समय, यानी कि स्कूलों में आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से वहाँ पे उपस्थित दर्ज की जाएगी। जो भी वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी कि फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो उनकी उपस्थिति दर्ज होगी, और जो नहीं लगाएंगे उनको अनुपस्थित कर दिया जाएगा। तो अभी तो ये स्कूलों में टीचरों के लिए लागू हो रहा है और आगे चलकर ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी लागू हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जियो मैपिंग से लोकेशन ली जा रही है। पोषण ट्रैकर में भी उनकी लोकेशन ले ली गई केंद्र की। साथ ही ये भी ट्रैक किया जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं किस समय अपना डाटा फीड कर रही हैं। तो आगे चलकर ये भी देखने को मिल सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बायोमेट्रिक की जो सुविधा है लगाई जा सकती है।